ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 जनवरी 2024। आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाबा और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, चीनी का पहाड़ है, मीठे का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी मीठा बनना है। मीठे बाबा और वर्षे को याद करना है, मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। स्वीट बनने के पता क्या करना है, बातें इतनी मधुर रखे कि कभी वापस नहीं लेनी पड़े, और अगर वापस लेनी भी पड़े तो आपको कड़वी न लगे, है ना। तो अपने लिए तो सोचो। हम अपने लिए किसी को मीठा बोल रहे हैं, है ना। प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? किस विधि से अपने आप को सेव करके सब कुछ सेव कर लेते हो? उत्तर, तुम कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ भी कखपन है हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वह भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। यह बाबा की सेफ्टी बैंक है, तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय प्राप्त करते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी उस पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सुन लिया? कौन सी विधि अपनाएंगे जो हम एकदम सेफ रहेंगे? तो अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो, बाबा की तिजोरी में रख दो। सिर्फ बाबा की सेफ्टी बैंक है, इस सेफ्टी में रखेंगे ना तो हम अमर बन जाएंगे, काल पर विजय पा लेंगे। और छोटी सी बात में, तुच्छ बात में, मतलब कि रिएक्शन नहीं करना है। एक कथा से समझते हैं। एक बुजुर्ग महिला बस में यात्रा कर रही थी। अगले पड़ाव पर एक सुंदर मजबूत युवती बस में चढ़ गई और उस बुजुर्ग महिला के पास बैठ गई। फिर साथ में पहले से बैठी बुजुर्ग महिला को अपने साथ किए कई थैली से मतलब उनको ऐसे ऐसे टच कर रही थी अपने पर्स से। युवती ने देखा कि उसके शरारत करने के बावजूद भी बुजुर्ग महिला चुप है। तो युवती ने उनसे पूछा, मैंने आपके साथ शरारत की, बुरा बर्ताव किया, आपको डिस्टर्ब किया, फिर भी आप चुप है, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा असभ्य होने या इतनी तुच्छ बात पर, छोटी सी बात पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ मेरी यात्रा बहुत छोटी है और मैं अगले पड़ाव पर उतरने जा रही हूँ। यह उत्तर सोने के अक्षर में लिखे जाने के योग्य है कि इतनी छोटी सी बात पर चर्चा करना, रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारी यात्रा बहुत छोटी है। क्या हम सब अपने जीवन में, अपने परिवार में, क्या इस तरह से हम नहीं सोच सकते कि छोटी सी बात में रिएक्ट करना वो हमारे अंतर्दशा को दर्शाता है कि हमारे अंदर की स्थिति कैसी है। और दुनिया में तो सब कुछ क्षणिक है ना। तो फिर क्षणिक चीजों के लिए हम क्यों फंस रहे हैं? बेकार के तर्कों, कुतर्कों, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, टकराव, मन मुटाव, दूसरों को क्षमा न करना, असंतोष, बुरे व्यवहार के साथ काला मैंने अपना समय काला करना, ऊर्जा को हास्यास्पद बनाना। हम्म ये कहाँ की समझदारी है? किसी ने आपको धोखा दिया, धमकाया, अपमानित किया और आराम करे, तनावग्रस्त न हो और सदा यही सोचे कि जीवन की यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने दिया वजह आपका अपमान किया, बिना वजह आपका अपमान किया, शांत रहे, उसे नजरअंदाज करे क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। किसी पड़ोसी ने सिर्फ टिप्पणी की जो आपको पसंद नहीं है, बस शांत रहे, ध्यान न दे, माफ कर दे क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने हमें जो भी समस्या दी है, याद रखे हमारी यात्रा बहुत छोटी है। हमारी यात्रा की लंबाई कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि वह अपने पड़ाव पर कब पहुंचेगी। हमारी एक साथ यात्रा बहुत छोटी है, हमारी सभी के साथ की यात्रा बहुत छोटी है। तो क्या करें हम? सहज राजयोग विद्या को सीखकर सदैव सकारात्मक रहे और इस छोटी सी यात्रा का आनंद ले। ठीक है? अच्छा लगा सबको? तो सेफ रहना है तो अपनी सारी बैग एंड बैगेज बाबा को सौंप दे और सफल छोटी सी यात्रा को सफलतम बनाए। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि भविष्य नई दुनिया में, सत्युग की दुनिया में जा रहे हैं, अर्थात सुखधाम जाएंगे, पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि मैं फलाना बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम सत्य पिता से बाबा के संग बैठे हैं, ऊंच तो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। स्वीट बाबा के तुम स्वीट बच्चे को स्वीटेस्ट बाबा सम्मुख नजर आता है।
तो जो स्वीट बच्चे हैं उनको स्वीट बाबा नजर आएगा। आत्मा इस शरीर के ऑर्गन से एक दूसरे को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, जैसे कि राधानी स्वीट है। हाँ, जब मंदिर में जाते हो तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हो ना, कितना स्वीट दिखते हैं ना ये। कहाँ मंदिर खुले हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं हम स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्वीटेस्ट है। स्वीटेस्ट है। कौन है स्वीटेस्ट है? स्वीटेस्ट शिव बाबा। शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो स्वीट बाबा ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बना देते हैं, मीठा बना देते हैं बाबा, क्षीर सागर में ले जाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा, इसलिए आत्मा को स्वीट बनाना है। बाबा तुम्हारा टीचर भी है, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे ना। याद का रोज अपना चार्ट रखो, जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी निकालते हैं ना, कहाँ घाटा हुआ कहाँ फायदा हुआ सब कुछ देखते हैं। तो भगवान से भी हम कितना बड़ा व्यापार करते हैं। कल भी बाबा ने बोला था ना, जो होशियार बच्चे हैं वही मेरे साथ व्यापार कर सकते हैं। जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे उतना बाबा से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। तो रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को बनने लायक हूं। तुमको भी देखना है क्या हम ऐसी दुनिया में जाने लायक बन रहे हैं। नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं उसको चेक करो, सारे डिफेक्ट निकाल कर ना परफेक्ट बनो। यही तो बाबा चाहते हैं। तो अपनी जांच करनी। हाँ, जिस कारण समझता उच्च पद नहीं पा सकूंगा, इन भूतों को भगाने के लिए युक्ति बाबा बताते रहते हैं। बाबा बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको करेंट देते हैं कि इनका ये विघ्न निकल जाओ। करेंट देते हैं बाबा किस रूप में? किसी निमित्त आत्मा के द्वारा, मुरली के द्वारा, तो इनका विघ्न निकल जाए। हाँ, जितना बाबा की मदद कर बाबा की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे, तुमको बहुत खुशी होगी। तो इसलिए अपनी पूरी जांच करो। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी अपने चलन को देखना है, औरों के चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना भूल जाएंगे। किसको देखना है? अपने को देखो पहले। हर एक को पहले अपनी सर्विस करनी है। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हैं। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी उच्च पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना, क्योंकि विनाशी चीज है ना, ये कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह दे भी नहीं, सब कुछ बाबा को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है, क्योंकि जब भगवान ही मिल गए तो फिर बाकी क्या रहा। तुमने बेहद के बाबा से सौदा किया ही है, भविष्य नई दुनिया के लिए। तो अब घबराना नहीं कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं, सब कुछ है तुम्हारे पास, है ना। बाबा कितना लवली प्योर है ना, तुम बच्चों को भी आप समान लवली प्योर बनाते। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना था लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली लवली है, जो अभी तक उनके जड़ चित्र को पूछते रहते हो ना। दर्शन, एक सेकंड के दर्शन के लिए कितना माथा मारते हो। तो जो भी डिफेक्ट्स है उनको निकाल प्योर डायमंड बनो। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा समझते हो ना, बाबा पूछ रहे। बाबा की याद आनी नहीं चाहिए, बाबा की याद सतानी चाहिए, भूलनी ही नहीं चाहिए। हाँ, बाबा बाबा कहते एकदम शीतल हो जाना चाहिए। बाबा से वर्षा कितना भारी मिलता है। हाँ, कल पहले मुआफिक तुम मीठे बन रहे हो, खुशबूदार भी बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फुल है ना। बच्चों को यह निश्चय है बेहद के बाबा द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाबा बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना, सही बात, अपने घर पर के ऊपर तो गार्जियन की नजर रहती है, तो भगवान की नजर हम सबों पर है। देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं। हम कहीं जाते हैं, बाहर सीसीटीवी लगा होता है दुकान में या कहीं भी, एटीएम, मार्केट में, कहीं घरों में भी, तो क्या लिखा होता है? आप कैमरे की नज़र में हो। तो यहाँ हम पर कौन नज़र रखा है? कैमरा हर जगह नहीं होता कि हर जगह भगवान होते हैं। तो हमारी ऊपर भगवान की नज़र है, तो हमें कर्म कैसा करना चाहिए? एकदम श्रेष्ठ ना। कहते हैं ना,
एक बात पे बोल रही हूँ, कई-कई आदमी को ना बात करने की आदत ही नहीं होती, बात ही नहीं करते हैं बिल्कुल। तो उस पे कहते रहे जिंदा हूँ तो बात कर लिया करो, मरने के बाद अगर मैंने बातचीत शुरू कर दिया तो ताबीज़ बनवाते फिरोगे। इसीलिए जीते जी सुधर जाओ, बातचीत करो। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होने से ना बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, इसलिए कोई गैपिंग ना रखें। अच्छा, मीठे-मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। नाना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, जितना हो सके अंतर्मुखी हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, ब्राह्मी मुखी बन, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है, बाह्य मुख्य नहीं बनना है, अंतर्मुखी बनो, अंदर अंदर भगवान से बातें करते हो, क्या भगवान ये सब ठीक है, ये जो मैं सोच रही हूँ ठीक है, पूछ लो फिर करो। दूसरी पॉइंट, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है, साक्षी अपने चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा बनते। तो ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है, पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है, प्रकृति साधनों और सेलिब्रेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। जो भी साधन हमें मिले हैं, ये दीदियां हैं, ये जो भी हमें ज्ञान सुनाते हैं, जो भी हमारी मदद करते हैं, वो हमारे लिए एक साधन ही है। मोबाइल साधन, साधन ना हमारी साधना पर आधारित ना हो कि साधन नहीं है तो साधना नहीं हो सकती, बल्कि साधन है तो हर चीज संभव है। हर चीज साधना से सब कुछ संभव है। साधन की तो कोई मतलब ही नहीं, साधन है, चलिए एक यूज करने की एक चीजें है, लेकिन हमारी साधना को बाधित न करे, यह ध्यान देना है। स्लोगन, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है खुद भी अनुभव करो और दूसरों को भी अनुभवी बनाओ। अव्यक्त साइलेंस के रूप में आज की स्थिति है। पॉइंट, सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो, जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे। सेवा में हल्कापन अर्थात किसी बात का बोझ ही नहीं है, जो भी सेवा वो बाबा का दिया हुआ है। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रखकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज हो, कितना भी तमोगुनी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव करेंगे, आराम मिलेगा। जिसके दिल में दिलाराम बैठे, किसके दिल में बैठेंगे? जिनके दिल में कोई कांटा न हो, कोई दाग न हो, वही तो बाबा आराम करेंगे, है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव